सर उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपके साथ चर्चा शुरू करेंगे गोल्ड सिल्वर पर किस तरीके से रणनीति बनाए हमारे निवेशक, हमारे तमाम दर्शक जो हैं किस तरीके से सोना और चांदी को और बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर सोने की गिरावट एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को किस तरीके से। देखिए ऑल टाइम हाई से नीचे आता हुआ नजर आया है। ऊपरी स्तर से सोने में गिरावट, ऑल टाइम हाई कितना चल रहा था, 1,32,000 के आसपास ऑल टाइम हाई था। 28 अक्टूबर 2025 का भाव अगर देखें 1,17,628 रुपए पर आ गया है। गिरावट सीधा 11% की नजर आ रही है। प्रति 10 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं, एमसीएक्स का ये डेटा है। सोना तो सोना, चांदी भी यहाँ पर कम नहीं है, बल्कि चांदी की जो गिरावट है वो सोने से ज़्यादा गहरी हुई एक तरह से यहाँ पर दिखती है। 18% की यहाँ पर गिरावट आ चुकी है ऑल टाइम हाई से, जो कि 1,70,415 रुपये प्रति किलो था। 999 क्वालिटी वाले हम लोग अगर चांदी की बात करें, वही 28 अक्टूबर को अगर इसके भाव की बात करें तो 1,39,306 रुपये प्रति किलो पर यह आ गया है। यानी कि साफ तौर पर 18% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इनफैक्ट ये भी एक केस स्टडी है कि ऐसा क्यों हुआ है कि गोल्ड से ज़्यादा जो गिरावट यहाँ पर गहराई है वो सिल्वर है। इस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले गोल्ड मार्केट के जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके भी हम लोग एक बार यहाँ पर सुध ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, अभी हम एमसीएक्स के डेटा की बात कर रहे थे, वहां पर गोल्ड का भाव किस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब आपको ग्लोबल मार्केट में बताते हैं गोल्ड का भाव किस तरीके से ऑल टाइम हाई से नीचे आता हुआ दिखा है। आपकी स्क्रीन पर कॉमेक्स का डेटा है। ऑल टाइम हाई देखिए 4,398 रुपये था। 28 अक्टूबर को ये भाव कितना आ गया, 28 अक्टूबर 2025 को $3,887 प्रति ऑन्स ये भाव पहुंच गया। ऊपरी स्तर से सीधा 11% की गिरावट यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिली है गोल्ड में। एमसेक्स के साथ साथ एक तरह से कॉमेक्स पर भी सिल्वर की जो हालत है वो भी काफ़ी नाजुक यहाँ पर दिख रही है। 15% की यहाँ पर गिरावट आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऑल टाइम हाई $53.74 प्रति ऑन्स था, जो कि अब यहाँ पर गिरकर $45.56 प्रति ऑन्स आ गया है। अक्टूबर 28 की अगर हम लोग बात करें तो साफ तौर पे यहाँ पर गिरावट यहाँ पर सिल्वर पे ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से जो निवेशक हैं वो यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं, खासतौर पे वो जिन्होंने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर खरीदारी की थी। तो आज इन सभी सवालों पे उनकी जो जितनी भी चिंता है उन सबको यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करते हुए अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अब चलते सीधा जितेंद्र सर के पास, उनसे समझते हैं क्या वजह है। देखिए गोल्ड और सिल्वर पर किन किन चीज़ों का असर पड़ रहा है। कई चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशंस बन रही हैं, देशों के बीच में देखें किस तरीके से तनाव है, उसका असर तो गोल्ड पे पड़ा ही है। लेकिन हाल फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड के प्राइस को और इफेक्ट कर रही हैं। सर सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने सर 29 अक्टूबर को पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। इसका गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर सर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वैसे अगर आप हिस्टोरिकली अगर उठा के देखेंगे तो जब भी फेड रेट कट करता है उसके बाद गोल्ड का परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहता है। उसका कारण ये है कि रेट कट एक तरह से इन्वेस्टर्स जो है वो इसको लेते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं कर रही है। बोरोइंग्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट कट करती है, तो एक सेफ हेवन की तरफ मूव होता है। तो इसलिए अगर हिस्टोरिकली भी हम उठा के देखें, फेड रेट ने जब भी कट किया है उसके बाद गोल्ड की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो गोल्ड हमेशा से जो है अच्छा परफॉर्म किया है। फेड रेट कट होने के बाद एक दो सिनेरियो उसको हम अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जो है गोल्ड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो जब भी फेड रेट कट करता है तो उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है कि जो इकोनॉमी है वो किसी तरीके से जो है ठीक नहीं कर रही है, और जो रेट कट किया जा रहा है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट होता है, और तो जब भी अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट होगा आपका गोल्ड की तरफ जो है इन्वेस्टर्स मूव करेंगे। तो इसीलिए जो है फेड रेट कट का अगर डायरेक्टली हम इम्पैक्ट देखें क्या होता है, और हिस्टोरिकली अगर हम उसको उठा के देखें तो गोल्ड हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता आया है उसके बाद। फेड रेट कट यहाँ पर किया गया है 25 बेसिस पॉइंट्स तक, और इनफैक्ट ये बातचीत भी की जा रही है कि शायद ईयर एंड यानी कि दिसंबर एंड से पहले पहले एक और रेट कट हो सकता है। हालांकि जो पावेल है उन्होंने थोड़ा सा इसके इंडिकेशन थोड़े से विपरीत दिए हैं कि शायद रेट कट जो अब होने वाला है वो शायद ना हो, उसकी स्थिति ना है, लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी अल्टीमेटली ये फैसला लिया नहीं गया, सिर्फ इंडिकेशन दिए गए हैं। सर जैसे कि ब्याज दरों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड कम होगी इससे निवेशक क्या होता है कि गोल्ड की ओर रुख कर लेते हैं, और ब्याज दरों और इसकी अगर हम लोग बात करें तो सर इसमें एक तरह से जो फर्क होता है ब्याज दर और बॉन्ड यील्ड में क्या एक कोरिलेशन होता है? अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सीधा सीधा इसको आसान भाषा में एक बार समझा देते हो।
देखिए क्या होता है, ब्याज दर जब भी कम होती है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। बॉन्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, अगर हम उसको साधारण भाषा में समझें तो गवर्नमेंट जब भी जो है बॉन्ड्स निकालती है तो एक इंटरेस्ट रेट पे निकालती है। अगर रेट कट होता है तो जो नए बॉन्ड्स निकलेंगे वो कम रेट पे निकलेंगे। उसकी वजह से जो पुराने बॉन्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी हायर रेट पे चल रहे हैं वो प्रीमियम पे जो है ट्रेड करने लगते हैं। तो बॉन्ड प्राइसेस हमेशा जो है बढ़ते हैं। तो जो बॉन्ड यील्ड है वो बॉन्ड यील्ड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बॉन्ड यील्ड और अगर मैं बॉन्ड प्राइसेस की बात करूं तो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा से दिखाई देंगे। जो कोरिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और इसको जब हम गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड और बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन में होते हैं, यानी कि जब भी बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको गोल्ड भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कंपैरिजन आपके बॉन्ड यील्ड जो है वो कम होती हुई कम मिलेगी आपको। तो इसलिए जो डायरेक्ट कोरिलेशन है बॉन्ड यील्ड का और अगर मैं गोल्ड का लूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें मिलता है।